मुनिद्वय को सुनकर यद्यपि मैं चेलना और मुनियों की गैर संबंध के विषय में सर्वथा संदेह मुक्त हो चुका था, फिर भी दोनों मुनियों की तरह तीसरे मुनि के जीवन प्रसंग को सुनने का, जानने का कौतूहल, एक्साइटमेंट मेरे मन में था और उस एक्साइटमेंट ने मुझे तीसरे मुनि की सन्निधि में लाकर खड़ा कर दिया। बड़े धैर्य के साथ मेरा प्रश्न सुन मुनिश्री ने कहा, नरपति, भाद्रपद मास का समय, अमावस्या की अंधकारपूर्ण भयामय रात, सघन बादलों से घिरा आकाश का योग पा वह और भी भयावह हो गई थी। ऐसे विकट समय में मैं शमशान भूमि में एक वृक्ष के नीचे उत्सर्ग कर रहा था। उसी रात्रि को एक कापालिक बैताली विद्या साधने के लिए शमशान में पहुंचा। उसकी प्रक्रिया के तहत उसे खीर बनानी थी, अतः चूल्हा जलाने के लिए वह पत्थर खोजने लगा, पर अंधकार में यह कार्य आसान नहीं था। फिर भी वह किसी तरह 2 पत्थर ले ही आया, पर चूल्हा जलाने के लिए उसे तीसरे पत्थर की और जरूरत थी। सहसा उसका हाथ मेरे सर पर लगा। अंधेरे में उसने उसे पत्थर समझा और तत्काल चूल्हा बनाकर आग सुलगा दी। आग की लपटों से मेरा सिर झुलसने लगा। उस भयंकर वेदना में समभाव बनाए रखने के लिए मैंने परिचय जयी गज, सुकुमाल, स्कंदक आदि मुनियों को याद किया, पर मैं अधिक समय तक उस स्थिति में न रह सका। आखिर मेरा मस्तिष्क हिलते ही बर्तन लुढ़का और खीर मिट्टी में मिल गई। कापालिक बर्तन लुढ़कने के साथ ही भयभ्रांत हो भाग खड़ा हुआ। राजन, मैं इस संदर्भ में अब भी बहुधा सोचा करता हूँ, काश मैं ऐसे क्षणों में काय गुप्ती को भंग नहीं करता तो सिद्धि का द्वार खुलते समय नहीं लगता था। मर कर भी मैं अमर बन जाता। तीनों मुनियों की निश्चलता, साधना के प्रति सूक्ष्म सतर्कता और आत्मार्थी वृत्ति की कहानी को सुन श्रद्धा की नई पौध मेरे मानस धरती पर लहराने लगी। अब तक जैन मुनियों के प्रति पल रहा अनाकर्षण का भाव एक ही झटके में आकर्षण में परिवर्तित हो गया। महारानी चेलना ने कई बार जैन मुनियों की सच्ची साधना की तस्वीर मेरी सोच के फ्रेम में मढ़नी चाही, पर ऐसा नहीं हो सका, और होता भी कैसे। मेरी समझ के फ्रेम में तो बौद्ध भिक्षुओं की श्रेष्ठता का चित्र पहले से ही मढ़ा जो था। यदि आज भी महारानी मनोवैज्ञानिक ढंग से मुझे जैन श्रमणों के उपपात में न लाती तो मैं कभी इस अनावृत सत्य तक नहीं पहुंच पाता। यह सब महारानी चेलना का ही प्रेरणा है कि मुझे भगवान महावीर का अनुत्तर दर्शन सुनने और समझने का अवसर मिला। महावीर की पावन स्मृति होते ही श्रेणिक भगवान के संवत्सरण में पहुंच गए। महावीर के शब्द, चेलना पूरी तरह पतिव्रता है, शीलवती है, उनके कानों में गूंजने लगे और वे सहसा अतीत से वर्तमान में आ गए। उन्हें ध्यान आया, अभय कुमार को गए काफी समय हो गया है, पर अब तक नहीं लौटा। लगता है चेलना आग की लपटों में झुलस कर भस्म हो गई है। वह मुझे अब कभी भी नहीं मिलने वाली है। वे गहरे शोक में डूब गए, पर 2-4 क्षण के बाद ही उनकी चिंतन धारा मुड़ी। वह जली अर्धजली जैसी भी स्थिति में है, मुझे स्वयं चलकर उसे संभालना चाहिए। शीलवती नारी की राख भी पावन होती है। चेलना न सही, मुझे उसकी राख भी मिल जाए तो उसे मस्तिष्क पर लगाकर आत्मतोष पाऊंगा। इसी चिंतन में खोए हुए श्रेणिक ज्यों ही चलने के लिए तैयार हुए कि उधर से आते हुए अभय कुमार और चेलना पर उनकी दृष्टि पड़ी। उनकी आंख विस्फरित के विस्फरित रह गई, पांव रुक गए। एकाएक उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, पर अविश्वास के लिए भी कोई अवकाश नहीं था। अब अभय कुमार और चेलना ठीक आंखों के सामने थे। आश्चर्य, प्रसन्नता, कृतज्ञता, पश्चाताप जैसे न जाने कितने भाव एक साथ अधर मार्ग से बाहर आने की व्यग्रता कर रहे थे। आखिर इन सब में कृतज्ञता ने पहला स्थान प्राप्त किया। अभय कुमार, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। शाश्चर्य प्रश्नायत हुए, तुम एकदम स्वस्थ चेलना को यहाँ तक लाने में कैसे कामयाब हो गए? उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही बोले, सचमुच जहाँ मेरी बुद्धि बाजी हार गई थी वहां तुमने जीत की झंडी फहराई है।
क्या मैं अंतःपुर में पहुंचकर भी इस महत्व मणि को स्वाहा होने से रोक सकता था? तुमने महाराज, बीच में अभय कुमार मुखर हो उठा। इस प्रकार भावोद्रेक में बह जाना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे शब्द प्रयोग से आप मुझे बोझिल न बनाएं। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, मात्र अपने कर्तव्य की संपूर्ति की है। आप ही बताएं, मैं अपने हाथों अपनी माँ के अस्तित्व को आग कैसे लगा सकता था? मुझे तो विकल्प सूझा, उसके लिए आपका प्रबल पुण्य ही जिम्मेवार है। अभय कुमार, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। सचमुच तुम साहस में ही नहीं, बुद्धि में भी बेजोड़ हो। मेरे पुत्र और मंत्री ही नहीं, परम उपकारी भी हो। यदि आज यह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय तुम नहीं लेते तो आजीवन पश्चाताप के सिवाय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। जिस राजा का मंत्री इस प्रकार कौशल से काम करता है, उस पर दुर्दिन की छाया कभी मंडरा नहीं सकती। अभय कुमार ने महाराज और महारानी के बीच व्यवधान बनना उपयुक्त नहीं समझा, अतः दोनों को नमन कर वह शीघ्र ही कक्ष से बाहर हो गया। कृतज्ञता के भाव का स्थान अब पश्चाताप ने ले लिया। राजा की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। रोकने के प्रयत्न में वेदना और भी तीव्र वेग से बाहर आने का प्रयत्न करने लगी। अभय कुमार के साथ महाराज का वार्तालाप तथा उनकी विह्वल मुखमुद्रा महारानी के मस्तिष्क में एक पहेली बनकर भारी उथल पुथल पैदा कर रही थी। बहुत सोचने के बाद भी उसे इस विचित्र व्यवहार का कोई संदर्भ नहीं मिला। उसने अपने उत्तरीय के पल्लू से महाराज के आंसू पोंछे और शीघ्र ही उनके स्वस्थ होने की मंगल कामना करने लगी। महारानी की मंगल कामना ने अपना काम किया। कुछ ही क्षणों में श्रेणिक स्वस्थ हो गई। फिर भी अनुताप का भाव समाप्त नहीं हुआ। शब्दों में वह छलक ही पड़ा। प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। अकारण संदेह का भूत खड़ा कर तुम्हारे महल में आग लगवा दी, तुम्हारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। क्या उस जघन्य अपराध के लिए तुम मुझे क्षमा का दान? प्राणनाथ बीच में ही चेलना मुखर हो उठी। आप जागृत होकर भी कैसे स्वप्न की सी बातें कर रहे हैं? मैं आपके महलों में पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। आपकी उपस्थिति में कोई भला मुझे तिरछी नजर से देखने का साहस भी कर सकता है क्या? वहां महल में आग लगाए जाने की तो कल्पना भी कैसे की जा सकती है? महल के पिछवाड़े में घास फूस के ढेर में लगाई गई आग को देखकर आपको व्यर्थ ही आशंका क्यों हो गई? क्या आप कोई स्वप्न देख रहे थे? देवी गंभीर मुद्रा में श्रेणिक बोले, मैं स्वप्न नहीं देख रहा था, यथार्थ के धरातल पर खड़ा हूँ। मैंने संदेहवश एक भयंकर निर्णय ले लिया था। स्वप्नावस्था में तुम्हारे मुंह से निकले शब्द वे क्या करते होंगे? धन्य है। सुनकर मैं भ्रमित हो गया और तुम्हें जलाने का आदेश दे दिया। बाद में मैं भगवान महावीर के संवत्सरण में पहुंचा। वहां प्रभु के श्रीमुख से यथार्थ का श्रवण कर अवाक रह गया। मुझे अपनी गलती पर आत्मग्लानि का अनुभव होने लगा, पर मेरा भाग्य अच्छा था कि यह निर्णय क्रियान्विति तक नहीं पहुंचा। अभय कुमार ने इस समय अत्यंत सूझबूझ से काम लिया, पर इससे भी अधिक इससे पीछे मैं तुम्हारे सतीत्व का तेज मानता हूँ। हृदयेश्वरी आत्मालोचन करते हुए चेलना बोली, मैं इस निर्णय के लिए आपको दोषी नहीं मानती, मैं स्वयं ही अपराधिनी हूँ। यदि मैंने पहले ही सारी स्थिति स्पष्ट कर दी होती तो आपको यह दुश्चिंतन करने का अवसर ही नहीं मिलता। सतीत्व के साथ चेलना के व्यक्तित्व में कोमलता, सहिष्णुता, विचारशीलता और उदारता जैसे ढेर सारे गुणों को देख महाराज श्रेणिक चमत्कृत थे। वे निर्निमेष नयनों से रूप और लावण्य की श्री को ही नहीं अपितु सद्गुणों सुमनों की हार को निहारने लगे। ओम अरहम